श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 24 नवंबर यानी कि बड़े रविवार का दिन। आपको पता है कि मार्गशीर्ष महीने का जो भी हर दिन होता है वो अपने आप में बड़ा माना जाता है, इसीलिए इस रविवार को बड़े रविवार के नाम से भी जाना जाता है ना। देखो, अगर आपकी फैमिली में परिवार में धन को लेके बहुत दिक्कत है ना, पैसों को लेके किल्लत रहती है या फिर आपके कर्जे बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में अपने घर पे, पता है कहीं बाहर जाना नहीं है आपको, अपने घर में चावल के ऊपर एक चौमुखी दिया अगर आप लगाते हो तो इससे आपके घर में मां लक्ष्मी का वास जरूर होगा। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यह दीपक तो हमें लगाना है, तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले, जैसा कि मैंने लिखा है कि आपको क्या लेना है, इस तरीके से चावल। तो आपको जो चावल के दाने लेने हैं वो चाहे खंडित हों या फिर खड़े हों, उससे हमें मतलब नहीं है, बस वो चावल का दाना होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी। तो चावल लिया, चावल के साथ में फिर आपको इस तरीके से दिया लेना है। अब इस उपाय में आप चाहो तो आटे का दिया ले लो, आप चाहो तो मिट्टी का लो, आप चाहो तो नया ले लो, या फिर आप चाहो तो पुराना दिया लो। लेकिन जो भी दीपक लोगे वो दीपक कौन सा होगा, चौमुखी दिया आपको कुछ इस प्रकार से लगाना है। एक छोटी सी बात समझा दूं आपको मैं, जब कुछ लोग चौमुखी दिया लगाते हैं ना तो उसमें चार बत्ती लगाते हैं। एक छोटा सा ऐसे लगा देंगे, एक छोटा सा ऐसे लगा देंगे, एक छोटा सा ऐसे, एक ऐसे। ये नहीं तरीका है चौमुखी दीपक का। तरीका ये होता है बड़ी बड़ी दो बत्तियां लगा दो तो वो चौमुखी दिया बन जाता। ठीक है ना। फिर आप इस दीपक को उठाना, उठाने के बाद में अब हम यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं, माँ लक्ष्मी के लिए। तो जब आप अपने घर के अंदर घुसते हैं तो माँ लक्ष्मी का भी तो आगमन यहीं से होगा। तो आप जब अपने घर के अंदर एंट्री लेते हैं, उसके जो राइट साइड का पोर्शन होता है, दाहिना भाग होता है, वहीं पे हमें उस दीपक को लगाना है। लेकिन तरीका क्या है, वही तरीका है कि जो चावल का दाना होगा पहले आपको नीचे ज़मीन पे रख देना है और उस चावल के दाने के ऊपर जो मैंने आप लोग को दीपक दिखाया है उस दीपक को लगाना है। इसमें आपने कौन सी बत्ती लगाई है, हम लोगों ने यहाँ पे चौमुखी दिया कुछ इस प्रकार से लगाया है। और जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे आज, तो एक मंत्र है माँ लक्ष्मी का और वो मंत्र है ओम श्रीम नमः, है ना। एक ही बत्ती नहीं जलानी है, आपको चार की चारों बत्तियों को यहाँ पे प्रज्वलित करना है, जलाना है। जो भी दीपक जलाओगे ओम श्रीम नमः का स्मरण जरूर करेंगे। इतना करने के बाद में आपके पास में थोड़ा सा चावल का दाना और होना चाहिए। जलते हुए दीपक के अंदर माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ यह कामना करते हुए कि हमारे घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे, हे माँ लक्ष्मी आपका वास हमारे घर में हमेशा बना रहे, कुछ इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर वहां से हट जाना है। लेकिन देखो, अब ये जो आपने चावल का दाना नीचे रखा था, जब दीपक ठंडा हो जाए तो दीपक को उठा के घर में रख दो। बाकी उन चावल के दाने को, किस चावल के दाने को अगर आप उठा करके चिड़ियों के लिए डाल देते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का आगमन आप पे घर में हमेशा बना रहता है। ठीक है ना। तो करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काले तिल के साथ में। अब पहले तो समझ लो कि इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, फायदा क्या होगा। जैसे यह उपाय स्पेशली किसके लिए होता है, रोग मुक्ति, यानी कि घर में अगर आपके लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, कोई भी दवा खा रहे हो काम नहीं कर रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें गिनती करके लेना होगा काला तिल। ध्यान रखिएगा, आपके घर का जो भी सदस्य, जितनी उसकी उम्र उतने काले तिल के दाने। समझिएगा, जैसे आपके घर का कोई इंसान बीमार है, उसकी उम्र 30 वर्ष है, तो काले तिल कितने लोगे, 30। अगर कोई इंसान आपके घर में बीमार है, उसकी उम्र 50 वर्ष है, तो काले तिल कितने लोगे, 50। कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्मेट बना करके और काले तिल को लेना है। लेने के बाद में एक आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भरना है। सॉरी, तांबे का लोटा नहीं लेना है, बाकी कोई सा भी जल आप कोई सा भी पात्र आप ले सकते हो। उस पात्र के अंदर आधा आपको जल भरना है और आधा इसके अंदर क्या भरना है, दूध भरना है। और वो दूध किसका होगा, गौ माता का कच्चा दूध होना चाहिए। समझ में आई क्या बात मेरी। इतना हो गया। अब आप इस कलश को उठाना, काले तिल को उठाना। आपके घर में शमी का वृक्ष जरूर होगा, है ना। अगर नहीं है तो आपके पास में मौका है, आप शमी का पेड़ अपने घर में जरूर लगाया करो। ठीक है ना। एक चुटकी काला तिल जो मैंने आपको दिखाया है, पहले वो काला तिल आपको शमी पेड़ की जड़ में समर्पित करना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, उसकी दवा चल रही है, वो इंसान ठीक नहीं हो पा रहा है ना, स्मरण करके कर दिया। अब आपके पास में जो दूध और पानी का मिक्सचर है, दूध और
जल का मिक्सचर है वो जब शमी पेड़ की जड़ में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में समर्पित करोगे तो यहां पे बीमारी को दूर करने के लिए महादेव का एक रूप हमें याद रखना चाहिए और वो रूप है अवधूत रूप। इसीलिए इस उपाय को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस जल को काले तिल के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में लोग बीमार कम पड़ेंगे, बीमारियां आपके घर से बाहर हमेशा जाती रहेंगी। ठीक है ना, तो करिएगा जरूर सभी लोग इस उपाय को, भूलना किसी को भी नहीं है। इजी सा आसान सा उपाय था, आप बहुत आसानी से अपने घर पे इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपके घर में पैसों के लिए फिर से होगा, है ना। जैसे घर में आपके पैसे तो आ रहे हैं, पैसे आने में कमी नहीं है, 10,000 15,000 20,000 आ रहे हैं महीने के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं इसका हमें पता नहीं चल रहा है। कर्ज में जा रहे हैं, EMIs कट रही हैं, इनका खर्चा उनका खर्चा, मतलब पैसे बचना ही नहीं है लास्ट के एंड तक। तो आप इस उपाय को करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब। ठीक, देखो अब इस तीसरे उपाय के एंड में एक छोटी सी बात आपको मैं समझाऊंगा, वो जरूर सुनना। लेकिन सबसे पहले उपाय के लिए आपको सफेद पुष्प लेना जरूरी है, क्योंकि मां लक्ष्मी को कोई भी पुष्प प्रिय है तो या तो सफेद पुष्प या तो लाल पुष्प। तो आपको एक सफेद फूल लेना है। सफेद फूल लेने के साथ में आपको कमल गट्टे की सिर्फ एक कमल गट्टे का दाना लेना है। वो कमल गट्टे का दाना आप चाहो तो पुराना इस्तेमाल कर सकते हो या आप चाहो तो नया भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू उसमें नहीं है। ठीक है ना, अब फिर इसके लिए हमें एक लोटा लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है, कमल गट्टे को इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है ना, कमल गट्टे को फिर बाद में निकालना नहीं है, सिर्फ इस कलश के अंदर डाल देना। अब आपके पास में है एक सफेद फूल, अरे है ना, उस सफेद फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले आपको समर्पित करना है। अब समर्पित करने के बाद में जब फूल चढ़ाओगे तो रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके फूल चढ़ाएंगे, और फिर आपको माता भोले शंकर का स्मरण करते हुए कमल गट्टे का जो जल होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो इससे आपके घर में मां लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है। कभी भी आपके घर में पैसों की किल्लत नहीं होती है, धन की किल्लत नहीं होती है, हमेशा उनका वास घर में बना होता। अब यहां पे मैंने आपको छोटी सी बात समझाने जा रहा हूं। देखो, आपको अगर पैसे आपको अपने घर में चाहिए तो सबसे पहले आपको इज्जत करनी पड़ेगी। किसकी इज्जत करनी पड़ेगी? मां लक्ष्मी की। अब मां लक्ष्मी की इज्जत कैसे करोगे? कहोगे भैया हम तो पूजा पाठ करते ही हैं, इससे बड़ी इज्जत क्या होगी? बिल्कुल सही बात है, लेकिन इज्जत कैसे करनी है? वेस्ट, जिसको बोलते हैं ना कि पैसों की बर्बादी करना, वो आप लोग करते हो। जब महीने का एंड होना, ठीक है ना, 31 तारीख हो, 30 तारीख हो, घर में बैठो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, अकेले एकांत में कोई डिस्टर्ब ना करने वाला हो, उस कॉपी पेपर में अपने पूरे महीने भर का आप ये सोचो कि हमने इस तारीख को इतने पैसे खर्च किए, अब पूरा हिसाब निकाल लो। अब उसमें ये सोचना है कि हमें इनमें से कौन सा ऐसा पैसा था जिसको मैं खर्च ना करता तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। उसी पैसे के खर्च को हमको बचाना है ना। जैसे फालतू के वेस्टेज, किसी का देखी देखा किसी ने कुछ ले लिया तो हम भी अपने घर में लेके आएंगे, किसी के पास कुछ है और हमारे घर में उसकी जरूरत भले ही ना हो फिर भी हम खरीद के ले आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मां लक्ष्मी का अपमान करना। तो अगर आप मां लक्ष्मी का अपमान करोगे तो कितने भी पूजा पाठ कर लो उससे कोई फायदा नहीं है। इज्जत करनी है, और इज्जत कैसे होगी? जो चीज आपके घर की जरूरत है वही चीज घर में रखो, नहीं जरूरत है तो फालतू में खरीद करके लेके नहीं आओ। कप की जरूरत घर में है तो ही नया कप खरीदो, अगर कप की जरूरत नहीं है तो एडवांस में ला करके कप घर में मत रखो। इससे क्या होता है? पैसों की बर्बादी होती। हो सकता है वो पैसे कहीं और काम आ जाते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के काम किया करो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आज रात में प्रदोष काल में हम सबको करना चाहिए। उसके लिए आपको लाल चंदन लेना है। लाल चंदन दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए उपाय किसके लिए होगा? स्पेशली इच्छा पूर्ति के लिए, धन संपदा के लिए। तो हमने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन अब इस उपाय को हम मनोकामना के लिए कर रहे हैं। तो लाल चंदन के साथ में आपको जरूरत होगी इस तरीके से बेल पत्र की, ठीक है ना। सिर्फ एक बेल पत्र लेना है, ज्यादा नहीं,
तांबे के लोटे में जल भरिएगा, जल आपके अपने घर का होगा, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सबसे पहले उस लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और करने के बाद में जो बेल पत्र होगा आप इस लाल चंदन को पहले टच कराएंगे और टच कराने के बाद में यही बेल पत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं तो इससे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो उससे पूरी ज़रूर होती है। और जल तो आपको लास्ट में चढ़ाना ही चढ़ाना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को अच्छे समझाने की। कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।